चर्चा के लिए तैयार हैं, आप भी चर्चा की मांग कर रहे हैं, दिक्कत कहां हो रही है? कल जब पहुंचते आपके पास जितेंद्र सिंह, वो कह रहे हैं कि एलओपी तो मुकर गए, जो उन्होंने बात कही थी बाद में वो अपने बात से पलट गए। किस बात से पलट गए? नहीं, उन्होंने कहा ना कि पहले तो सिर्फ चर्चा की बात थी, अब आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कल से ही मांगना शुरू किया हमने इस्तीफा। आपके साथ हम लगातार, आपके चैनल पे मैं भी बैठ रहा हूँ, हमारे अन्य साथी बैठ रहे हैं, हम सभी चैनल्स पे हमारे प्रवक्ता बैठते हैं। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या ये सरकार को नहीं दिखता कि हम लोग पहले से इस्तीफा मांग रहे धर्मेंद्र प्रधान का? तो सरासर जितेंद्र सिंह झूठ बोल रहे हैं, और एक मंत्री अगर झूठ बोल रहा है तो ये देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। कल जिस तरह की बर्बरता राहुल गांधी जी के साथ की गई, किस बात के लिए राहुल गांधी जी खड़े हुए थे? कि परसों जो छात्र अपना हक मांग रहे हैं उनको पीटा गया, लाठीचार्ज उन पर किया गया, आंसू गैस उन पर बरसाए गए, यहां तक कि करंट लगाया गया। हमने देखा किस तरीके से जो छात्राएं थी वहां पर, जो नीट का जो पेपर लीक हुआ है उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आई थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आई थी, उनको बर्बरता से, लाठियों से, पुरुष जो दिल्ली पुलिस के थे, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो गई छात्रों की याद आने में? कैसे आप मेरे को बताइए। क्या आप पत्रकारिता में हैं, बड़े चैनल में हैं। हमने 17 जून को सबसे पहले छात्रों की गूंज की। जब नीट का पेपर लीक हुआ तब मुद्दा उठाया, जब एसएससी का पेपर लीक हुआ था तब राहुल गांधी जी ने बच्चों का साथ दिया। एसएससी के जो बच्चे थे वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनका जाके साथ दिया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने बेरोजगारी का मुद्दा मैंने आपसे ये सवाल इसीलिए पूछा था ईशान, क्योंकि कभी आपकी बहुत साथ थी आम आदमी पार्टी, वही आप पर सवाल उठा रही है। वो ये कह रही है कि राहुल गांधी जी वहां पर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। आतिशी ने तो ये कह दिया कि बीजेपी कांग्रेस एक है। संजय सिंह ने कहा है कि पीएम ने उनको वहां पर भेज दिया ताकि सीजेपी का प्रोटेस्ट कमजोर हो। मैं आपका रिएक्शन इस पर लूंगी, लेकिन हमारे साथ सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के आगे हैं, मैं आपका रिएक्शन लूंगी। ईशान, सिद्धार्थ जी, मतलब ये मामला बहुत क्रिटिकल है। आप सोचिए कि स्टूडेंट्स जो कि लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल विपक्ष के नेता यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या सोच रही है? ये गतिरोध कैसे और कब शांत होगा? मैं प्रिया जी आपकी बात से सहमत हूं। विषय बिल्कुल क्रिटिकल है, बहुत सेंसिटिव है, और इसीलिए इसको सेंसिटिविटी से ही डील किया जाना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी ओहदे पे बैठे हुए व्यक्ति, चाहे वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही क्यों ना हो, उनको महज इस पर राजनीति करने का एक अवसर तलाशना बंद कर देना चाहिए। अब सबसे पहले तो कल जो हुआ उसका भी उल्लेख करना बहुत जरूरी है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सड़क पर उतरे, जिस समय उतरे, देरी से उतरे, जल्दी उतरे, मैं नहीं कहूंगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं मेरी। जब वो सड़क पर उतरे, सरकार के मंत्री तुरंत उनसे बात करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहले तो हमारी ये मांग है कि सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए, आप इसको पूरा कर दीजिए, हम तुरंत इस पर वापसी कर लेंगे, हम यहां से अभी चले जाएंगे। इतनी महत्वपूर्ण गंभीर बात है कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई बात बोले, सरकार ने तुरंत, जो मंत्री वहां गए थे उस पर चर्चा करी, तुरंत उनको आकर के जवाब दिया, ठीक है हम कल इस पर तुरंत सदन के अंदर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अब हमारी मांग बदल चुकी है, ये अब हमारी मांग नहीं बची, अब गृह मंत्री भी इस्तीफा दे, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, पहुंच गए मंत्री उनसे बात करने के लिए। लेकिन जरा ये बताइए कि जो सीजेपी को प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर लोग, उन स्टूडेंट से बात करने में आपको इतना टाइम कैसे लग गया? पहले ही बात कर लेते, शायद आज स्थिति नहीं होती। नहीं प्रिया जी, इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूं। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको अधिकार है कि वो आंदोलन करे, प्रदर्शन करे। वो वहां प्रदर्शन करना चाहते हैं, एक लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व है कि उनको प्रदर्शन करने दिया जाए। जब छात्रों ने सरकार से मिलने की मांग करी सुबह 11:50 पर, सरकार के वरिष्ठ मंत्री जेपी नड्डा जी ने तुरंत मुलाकात भी करी, उनका लिखित ज्ञापन भी स्वीकार किया। तो इसको ये कहना कि नहीं, सरकार जाकर के अब कोई आंदोलन करने लगे तुरंत सरकार जाकर के उनको उठाए या कहे कि तुरंत आप बात करो, बैठ नहीं सकते, तो भी गलत। अगर वो बैठ गए, रिएक्शन लेते हो, ठीक है सिद्धार्थ, मैंने सुन लिया आपकी बात। ईशान, मैं आपके पास आ बस एक रिएक्शन, क्योंकि आनंद जी ने अभी तक बोला नहीं है कुछ। आनंद जी, आपको क्या लगता है, मतलब क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आप किसी को रोक तो नहीं सकते हैं, कोई प्रदर्शन कर रहा है, एक वक्त चाहिए सरकार को भी, क्या आप इस पॉइंट से अग्री हैं? और सर, आपको ये पूरा जो आंदोलन है वो कहां जाते हुए नजर आ रहा है? देखिए, मुझे कल जब श्रीमान राहुल गांधी प्रधानमंत्री निवास के बाहर धरने पर बैठे और उस पर आम आदमी पार्टी की जिस प्रकार से प्रतिक्रिया आई और दोनों एक दूसरे पर हमलावर दिखाई दिए, मुझे लगा कि इसका राजनीतिकरण हो गया छात्रों के इस मुद्दे का। क्यों?
क्योंकि एक्सपोज हो गए दोनों पार्टी। और श्रीमान राहुल गांधी को मैं कल भी सुन रहा था, उनके सारे प्रवक्ताओं के साथ कल भी हमने दिन भर चर्चा की। अभी आपने ध्यान दिया होगा प्रिया जी, उन्होंने अमित शाह का इस्तीफा उसमें और जोड़ दिया धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ। तो वो क्या है कि वो एक रामायण में चौपाई ना, ज्यो ज्यो सुरसा बदन बढ़ावा ताही दून कपिरूप दिखावा। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा वैसे वैसे डिमांड बढ़ती जा रही है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष को भी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और सरकार को भी इस मामले पर एक्स्ट्रा संवेदनशील होकर छात्रों से भी रीच आउट करना चाहिए और विपक्षी दलों से भी रीच आउट करना चाहिए, क्योंकि नीट का मुद्दा सबसे तो जुड़ा ही हुआ है और सारे लोग मिलकर जब तक इसको नहीं संभालेंगे तब तक राजनीति करने से, धरने पर बैठने से, संसद मार्च करने से हर कोई इस पर सहमत होगा कि देश के युवाओं के भविष्य की बात है और इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर है। आज दिल्ली में बारिश हो रही, तो इसी बीच बारिश के बीच सीजेपी के बैनर तले छात्र और प्रदर्शनकारी इस वक्त भी जंतर मंतर पर डटे हैं। भारी बारिश, लेकिन इसके बावजूद ये स्टूडेंट्स की तस्वीरें। 20 जुलाई को संसद के पहले सत्र के दौरान हिंसक हुआ आंदोलन फिलहाल थोड़ा सा थमा, लेकिन अब भी प्रदर्शनकारी वहां पर मौजूद हैं। जंतर मंतर पर उनकी मौजूदगी, उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा और न ही ये छात्र वापस जाएंगे। है नहीं है, उससे ज़्यादा जरूरी है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लोग लेकर जाएंगे। जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ पे डटे हुए हैं। इस देश की दिशा और दशा बदल चुकी है। 20 जुलाई वॉज अ माइलस्टोन मूवमेंट इन इंडियाज पॉलिटिकल हिस्ट्री, स्पेशली पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। अब इस देश का युवा चुप नहीं रहने वाला। बहुत हम लोग को है फालतू बातों में फंसाया गया है। अब हम असली मुद्दों के लिए खड़े हुए हैं और अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। ठीक, ईशान जवाब दीजिएगा। मतलब जब आम आदमी पार्टी ही जो कभी आपके साथ थी वही सवाल उठा रही है, तो क्यों ना कहा जाए कि आप भी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी खुद सवाल उठा रही है, वो कह रही है कि भाई बीजेपी कांग्रेस एक है, इन प्रदर्शनकारी को आगे बढ़ने के लिए पुलिस ने नियम का हवाला दे दिया, लेकिन आपके लिए कोई नियम नहीं है। देखिए, मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आम आदमी पार्टी इस तरह की राजनीति चाहती है जिससे भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को फायदा हो सके। मैं सिर्फ बात करूंगा बच्चों की, क्योंकि मैं युवा हूं, सिद्धार्थ यादव भी यहाँ पर युवा हैं। युवा क्या बोल रहे हैं? युवा यही तो कह रहे हैं ना कि हमें आज की शिक्षा व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, हमें इस देश की सरकार में विश्वास नहीं है, हमें देश के शिक्षा मंत्री में विश्वास नहीं है। अगर यहाँ पर रिफॉर्म्स होने हैं और पेपर लीक रुकने हैं और सरकार इसको लेके सीरियस है, संवेदनशील है, तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को अपने मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का मतलब ये होता है कि तुरंत उनका इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि उनके राज में 50 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और 2 बार तो नीट का पेपर ही लीक हो चुका है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, गृह मंत्री का इस्तीफा हम इसलिए मांग रहे हैं कि जो देश की युवा शक्ति है, युवा शक्ति पर लाठी बरसाने का काम, उनके सर फोड़ने का काम, उनको लहूलुहान करने का काम, उनको 1 सेकंड, बस 5 सेकंड, उनको लहूलुहान करने का काम, उनको लहूलुहान करने का काम सुरक्षा बलों ने किया। सुरक्षा बल अमित शाह के अंतर्गत आते हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और इसके लिए सीधा सीधा गृह मंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि उनसे इस तरह का जो प्रदर्शन है वो झेला नहीं जाता। बोलते जाएंगे तो जवाब कैसे मिलेगा आपको, सिद्धार्थ? देखिए,